हेलो दोस्तों, मैं राशिद खान। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो है फ्यूचर टेंस के एक्टिव को पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की कि इसको कैसे करके हम सबसे पहले पहचान हो इसको कि पहचान क्या होगी। आपको विल या शैल के साथ में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म दिख जाए तो वो आपका सिंपल फ्यूचर होता है, और इसका पैसिव बनाने के लिए विल शैल को तो रखेंगे ही, उसके साथ में बी ऐड कर दिया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सारे पैसिव वॉइस में यूज की जाती है, इसमें विल और शैल के साथ में वी और आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है यहाँ पर, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और योर प्रपोजल ऑब्जेक्ट है। तो योर प्रपोजल को स्टार्टिंग में लिखेंगे आप, योर प्रपोजल, फिर लिखेंगे विल, फिर नॉट और बी और ऐड कर देंगे पैसे बनाने के लिए। एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड बाय देम। तो ये हुआ आपका योर प्रपोजल विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय देम, इस तरीके से बनाएंगे। सेकंड है विल द मैनेजर अप्रूव द लीव एप्लीकेशन। अब यहाँ विल को स्टार्टिंग में दे रखा इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर जो द मैनेजर आपका सब्जेक्ट है और द लीव एप्लीकेशन ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख दो और विल को यहीं रखो, इसमें कुछ नहीं करना है। विल द लीव एप्लीकेशन, फिर बी यहाँ लिखेंगे। ये ध्यान रखना जब भी इंटरोगेटिव हो और दो ऑक्सिलरी दो वर्ब लिखना हो हेल्प वर्ब, तो विल यहाँ आएगा एक पहली वाली और दूसरी बी वहाँ लिख जाएगी। तो विल द लीव एप्लीकेशन सब्जेक्ट हो गया, फिर बी यहाँ लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे अप्रूव की थर्ड फॉर्म अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो क्या हुआ, विल द लीव एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आप क्या करना, जितने भी परफेक्ट होंगे सब में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे रखा होगा, हैज़, हैव या हैड, और विल और शैल के साथ में हैव दे रखा, तो ये फ्यूचर का परफेक्ट है। वैसे हैज़ हैव होता सिंगल तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता, और सिर्फ हैड होता तो ये पास्ट परफेक्ट होता। हैव, हैज़ या हैड ये बताता है हमारा परफेक्ट को। अब इसका परफेक्ट है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बीन ऐड कर देते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, किसी का भी हो उसके साथ बीन ऐड करते हैं। बाकी सेम रहता है, विल शैल हैव, विल शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे ही रखी होती है और यहाँ भी लगाते हैं। ये आसान पढ़ते हैं बाकी और चीज़ों के मुकाबले में। जैसे कि ये देखें, द क्लर्क सब्जेक्ट है, विल हैव डिस्पैच ये वर्ब है, द पार्सल, पार्सल ये आपका ऑब्जेक्ट है। पार्सल को यहाँ लिखेंगे पार्सल, फिर विल हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड, फिर बाय द क्लर्क और बाय इवनिंग। यहाँ बाय इवनिंग का मतलब है शाम तक, बाय का मतलब तक। तो क्या मतलब हुआ था, पार्सल विल हैव बीन डिस्पैच्ड बाय द क्लर्क बाय इवनिंग। सेकेंड है, इससे विल ऐसा ही रहेगा, ही सब्जेक्ट है और सबमिटेड द फॉर्म, द फॉर्म यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो विल को यहाँ लिखा, फिर लिखा द फॉर्म, फिर हैव बीन, फिर सबमिटेड, फिर बाय हिम बाय टुमारो यानी कि कल तक। विल ही हैव सबमिटेड द फॉर्म बाय टुमारो, यहाँ होगा विल द फॉर्म हैव बीन सबमिटेड बाय हिम बाय टुमारो। इस तरीके से ये बन जाएगा। थर्ड है, शी सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्ड वर्ब है, द नोट्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो द नोट्स यहाँ लिखेंगे विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड, फिर प्रिपेयर्ड बाय हर
बाय देम, ये हुआ द नोट्स विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर बाय देम। फोर्थ है, विल को ऐसा ही रखेंगे। दे सब्जेक्ट है, साइन वर्ब है, द अग्रीमेंट ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो विल द अग्रीमेंट फिर हैव बीन साइंड बाय देम बाय फ्राइडे। इस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल द अग्रीमेंट हैव बीन साइंड बाय देम बाय फ्राइडे। फिफ्थ है, बिल को ऐसे ही यहाँ रखा। द डॉक्टर सब्जेक्ट है, द पेशेंट ऑब्जेक्ट है, द पेशेंट यहाँ आ जाएगा। फिर हैव बीन, फिर एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर हटा भी सकते हो क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर ही एग्जामिन करता है, और स्किप भी कर दो, लिख दोगे तो भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाय 5 PM ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। विल द पेशेंट हैव बीन एग्जामिन बाय 5 PM। बाय द डॉक्टर हटा दिया क्योंकि डॉक्टर ही पेशेंट को एग्जामिन करता है। तो ये थे आपके फ्यूचर के सारे, तो फ्यूचर के 2 ही होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।